The Lost Child is a very heart touching story by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand is the writer, is the novelist of the downtrodden society, of the society which belongs to poverty. So, he is known for his works for upliftment of the poor. मुल्क राज आनंद उस वक्त के ऐसे राइटर जो गरीबों के मसीहा बनकर के उभरे और इन्हीं ने गरीब लोगों को और दर्द से तड़पती हुई जनता को गले लगाया और उनके दिलों में घर कर गए. बट दिस स्टोरी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टोरीज विच ही हैज़ रिटन. जो कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, ये कहानी उन सबसे अलग है, उन सबसे जुदा है. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड. एक बच्चे की कहानी है हु इज़ लॉस्ट इन अ फेयर, जो एक मेले में खो जाता है. वॉट डज द चाइल्ड वॉन्ट इन द फेयर. बच्चा मेले में क्या चाहता है. अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर. बच्चा मेले को जाता है विद हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ. ही इज़ हैप्पी, वो खुश है. एंड एक्साइटेड, उत्सुक है. एंड वॉन्ट्स, और चाहता है. द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, वो मिठाइयाँ और खिलौने जो वहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो खरीद करके नहीं देते. वाई देन डज ही रिफ्यूज, लेकिन तब वो क्यों मना कर देता है. व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, जब कोई गैर उसको ऑफर करता है, उसे देता है, उन मिठाइयों और खिलौनों के लिए ऑफर करता है. योर स्टोरी स्टार्ट्स नाउ. आपकी कहानी अब स्टार्ट होती है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत का त्योहार था. फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ द नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों की सर्दियों वाली छाया के बीच से. एंड अली इमर्स्ड, एक गलियां बाहर निकलती हुई. अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, खुशी पहने हुए मानवता बाहर आ रही थी. सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवारी कर रहे थे. अदर सैट, कुछ बैठे हुए थे. बीइंग कैरीड इन द बम्बू, कुछ लोग बांस पर ढोकर के ले जाए जा रहे थे. एंड ब्लॉक कार्ट्स, कुछ बैलगाड़ी में. वन द लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा लड़का अपने पापा की टांगों के बीच से दौड़ता हुआ. ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जो भरा हुआ था जिंदगी के साथ और खुशी के साथ. एंड कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप उसे बुला रहे थे. एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे छूट जाता था. by the toys in the shops that lined in the way, रास्ते में लाइन लगी हुई खिलौनों को देख करके ही हरीड, वो जल्दबाजी करता था. टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप की तरफ. हिज फीट्स ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर उसकी आवाज़ के लिए, अपनी माँ बाप की आवाज़ के लिए आज्ञाकारी थे. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, पीछे जाते हुए खिलौने पर उसकी आंखें अभी भी भटक रही थी. एज ही केम टू वेयर, लेकिन जब वो वहां आया. दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहां पर उसके माँ बाप रुक गए थे उसका इंतजार करने के लिए. ही कुड नॉट सरप्रेस, वो ना दबा, नॉट सरप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल की इच्छा को न दबा सका. इवन दो, जब ही वेल न्यू, वो अच्छा तरीके से जानता था. द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, उनकी आंखों में वही पुराना घूर करके देखना और मना कर देना. आई वॉन्ट दैट टॉयज, मुझे वो खिलौना चाहिए. ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट करी. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज, उसके पापा ने लाल आंखों के साथ उसकी तरफ देखा. इन द फैमिलाइड टायरेंट वे, वही अत्याचार वाले पर चिर परिचित तरीके से. हिज मदर, उसकी माँ. मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, दिन की अच्छी रूह के साथ पिघल गई. एंड टेंडर, और कोमलता के साथ. एंड गिविंग हिम हिज फिंगर, उसे अपनी उंगली देते हुए. टू होल्ड, पकड़ने के लिए. सेट, कहने लगी. लुक चाइल्ड, बच्चे देखो. व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये एक फूलों से खिला हुआ सरसों का खेत था. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इस तरीके से पीला जैसे पिघला हुआ सोना होता है. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, ये मीलों मीलों दूर एक समतल भूमि, समतल खेत था जो बहुत ही खूबसूरत लगता था. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, अपने बैंगनी रंग के परों के साथ एक ग्रुप ड्रैगन फ्लाइज का शोर मचा रहा था. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, और काली ब्लैक बी, काली मक्खी की एक रुकी हुई उड़ान. और अ बटरफ्लाई, या एक बटरफ्लाई की इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लोर, फूलों से स्वीटनेस की तलाश में. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर, बच्चे ने हवा में उनका पीछा किया. विद हिज गेज, अपनी निगाह के साथ.
till one of them, तब उनमें से एक, still its wings and rest, उसने अपने परों को शांत किया और बैठ गई, and he would try to catch it, और वो इसे पकड़ने की कोशिश करेगा, but it would go fluttering, लेकिन ये फड़फड़ा करके उड़ जाएगी, flapping, अपने परों को flapping करेगी, up in the air, हवा में, when he had almost caught in its hands, जब लगभग उसने अपने हाथों में उसे पकड़ ही लिया था और वो उड़ करके चली गई, then his mother gave a cautionary call, तब उसकी माँ ने उसे सावधानी पूर्वक एक आवाज दी, कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन देयर टू द फुटपाथ, रास्ते पर चले आओ, he ran towards his parents, वो अपने माँ बाप की तरफ खुशी से दौड़ा, and walk abreast of them, और उनके सामने निकल गया for a while, एक पल के लिए, being however soon left behind, और जल्दी ही पीछे छूट गया, attracted by the little insects, छोटे छोटे कीड़ों की तरफ आकर्षित होते हुए, and worms along the footpath, रास्ते के किनारे किनारे, that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, जो अपने छिपे हुए स्थानों से सूरज की रोशनी का आनंद लेने के लिए बाहर झांक रहे थे, उन्हें देखकर वो आकर्षित हो गया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, his parents called from the shade of a grove, उसके माँ बाप ने बाग की छाया से उसे बुलाया, where they had seated themselves on the edge of a well, जहाँ पर वो बैठे हुए थे एक कुएं के किनारे पर, he ran towards them, वो उनकी तरफ दौड़ा, a shower of young flowers fell upon him, उसके ऊपर छोटे छोटे फूलों की एक बौछार होने लगी as he entered the grove, जब जैसे ही उसने बागीचे में प्रवेश किया, and forgetting his parents, और अपने माँ बाप को भूलते हुए he began to gather the raining petals in his hands, अपने हाथों में बारिश होते हुए पंखुड़ियों को इकट्ठा करते हुए, but lo, लेकिन देखो, he heard the cooing of doves, उसने डव्स फाख्ते की कूकने की आवाज़ सुनी, and ran towards his parents shouting, और अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाता हुआ भागा, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands, और वो बौछार हुई, वो रेनिंग पेटल्स जो पंखुड़ियाँ थीं उसके हाथों से गिर गईं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आए, they called to the child, उन्होंने बच्चे को बुलाया, who had now gone running in the wild capers round the banyan tree, जो अब banyan tree की जो जड़ें थी नीचे की तरफ आए हुई उसमें गया हुआ था, घूम रहा था, and gathering him up, और उन्हें इकट्ठा, they took the narrow, इसके बाद उन्होंने एक सकरा सा वाइंडिंग फुटपाथ, मुड़ा हुआ रास्ता लिया, which led to the fair, जो मेले की तरफ जाता था, through the mustard field से होकर के, सरसों के खेत से हो, as they neared the village, जब वो गांव के करीब में पहुंचे जहां मेला लगा हुआ था, the child could see many other footpaths, बच्चा देख सकता था कि वहां बहुत से फुटपाथ आए थे, वहां बहुत से रास्ते आए थे, full of throngs, जो भीड़ से भरे हुए थे, converging to the whirlpool of the fair, जो पास में आ गए थे whirlpool मेले के भंवर की तरफ, felt at once repelled and fascinated, उसने तुरंत अपने आप को आकर्षित महसूस किया, by the confusion of the world, दुनिया के confusion में, he was entering, जहां वो प्रवेश कर रहा था, a sweet meat seller hawked, वहां पर एक स्वीट मीट सेलर आया, मिठाई बेचने वाला, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो, at the corner of the entrance के कोने पर, a crowd pressed around his counter, और उसके काउंटर के आसपास भीड़ इकट्ठा हुई थी, at the foot of the architect of many colored sweets, क्योंकि वो बनाने वाला एक आर्किटेक्चर था, किस चीज़ का, मिठाइयों का, डेकोरेटेड विद लीव्स विद सिल्वर एंड गोल्ड, और उसने अपनी मिठाइयों को सजाया हुआ था चांदी के बरख से और सोने के बरख से, द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन, बच्चे ने अपनी आंखों को खोला, घूर करके देखा, हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, उसका मुंह बर्फी के लिए पानी आ गया, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी सबसे फेवरेट स्वीट थी, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए, ही स्लोली मरमट, वो हल्के से फुसफुसाया, बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधे तरीके से जानता था, ऐसी बेग्ड, जब उसने कहा, दैट हिज प्ली would not be heeded, उसे मालूम था कि उसकी रिक्वेस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, because his parents would say, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि he was greedy, कि वो लालची था, so without waiting for an answer he moved on, इसीलिए बिना उत्तर का इंतज़ार करे वो चल पड़ा। A flower seller hawked, वहीं पर एक फूल बेचने वाला
आया अपना ठेला लेकर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम इरिस्टेबली ड्रॉन, बच्चा बुरी तरीके से उसकी तरफ खिंच गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो उस बास्केट के पास गया, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहां फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड ऑफ मरमर्ड, वो आधा फुसफुसाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई दोज, वो उसके पेरेंट्स उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से, वो कहेंगे दे आर चीप, ये सस्ते हैं, तुम इन्हें खरीदोगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसीलिए बिना आंसर का इंतजार करे ही मूव। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक आदमी एक पोल पकड़े हुए, विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्रॉम इट, इससे उड़ रहे थे लाल हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड, वो बच्चा खिंच गया उसकी तरफ, बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, उनके रेशमी रंगों की इतना अच्छा यश देखकर, ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरहेलमिंग डिजायर, और एक दिलविभूत कर देने वाली इच्छा से भर गया, टू पोसेस देम ऑल, वो उन सबको पाना चाहता था। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था कि दैट हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, उसके पेरेंट्स उससे बैलून खरीद करके नहीं देंगे। दे वुड से, और वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, वो ऐसे खिलौने से खेलने के लिए बहुत बड़ा हो गया है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसीलिए वो आगे की तरफ चल पड़ा। A snake charmer stood playing a flute to the snake, एक स्नेक के सामने बीन बजा रहा था एक सपेरा, विच coiled itself in a basket, जो बास्केट में कॉइल बना पड़ा हुआ था सांप। इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, उसका सर उठा हुआ था एक शानदार झुकाव से, लाइक द नेक ऑफ द स्वान, जिस तरीके से हंस की गर्दन हुआ। While the music stole into the invisible ears like a gentle rippling of an invisible waterfall, उसके कानों में म्यूजिक ऐसे चुपके से इंटर कर रहा था जिस तरीके से एक झरना, अदृश्य झरने की कल कल की आवाज आया करती है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ गया, सपेरे की तरफ। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच अ कोर्स म्यूजिक, लेकिन वो जानता था कि उसके माँ बाप इतना भद्दा म्यूजिक सुनने के लिए उसे मना कर देंगे। और इसके बाद एज द चाइल्ड चार्मर प्लेड, जो चाइल्ड चार्मर बजा रहा था, ही प्रोसीड फर्दर, वो आगे की तरफ बढ़ पड़ा। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन, लेकिन वहां पर एक राउंड अबाउट था, एक झूला था। स्विंग, पूरी स्विंग पर मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन, आदमी, औरतें और बच्चे, कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, एक घूमते हुए मोशन में ढो करके जा रहे थे, घूम रहे थे, श्राइक चिल्ला रहे थे, एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और चक्कर वाली हंसी के साथ चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम, बच्चे ने उनकी तरफ देखा इंटेंडली, इरादा करते हुए, एंड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसने एक रिक्वेस्ट बना दी, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूँ, प्लीज फादर, प्लीज मदर, उसने कहा। वो उस झूले में झूलने के लिए इतना उत्सुक हो उठा कि उसने अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट कर डाली, और ये जानते हुए कि वो मना कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, जब उसने पीछे मुड़कर देखा, हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे। वो बहुत दुखी हुआ, एंड ही वॉज लॉस्ट, और वो खो गया। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से बच्चा आगे कहाँ जाता है और स्टोरी क्या होती है।